हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉरट ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है और रीडिंग के ऑफर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस समय उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, ओह माय गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, वाओ, 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ पर 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। कार्ड्स में रख रही हूँ। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, सुपर कर्मा मिल रहा है इस व्यक्ति को। सुपर कर्मा के ऊपर का भी कर्मा, सुपर कर्मा प्राप्त कर रहे हैं ये पर्सन। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, दिस इज रियली सीरियस सिचुएशन है। और यहाँ पहले राशियों की बात हम करेंगे तो यहाँ पर है चारों ही एलिमेंट्स, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर आ गया है स्टार, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके सामने। देखिए ये सारे कार्ड्स दिखा रही हूँ मैं। और सबसे ज्यादा क्या सिचुएशन इस समय चल रही है भाई, देखो, एक होता है एक इंसान मटर गश्ती करता है, एक इंसान होता है जो मटर गश्ती करता है। आपके पर्सन ने एक मतलब समझ लीजिए बहुत ज्यादा आपके साथ में बुरा व्यवहार, जितना वो कर सकते थे वो सब कुछ इन्होंने किया। इन्होंने अपने सिचुएशन को, आपके रिलेशन को, आपके मान को, आपके सम्मान को धज्जियां उड़ाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने ये नहीं समझा, ये नहीं सोचा कि आप इस व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें सोच रहे थे। आपने इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें सोच करके इनके प्रति अपनी भावनाएं जागृत की थी, उस पर आप वर्क कर रहे थे। और केवल इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आप ऐसा सोच रहे थे, बल्कि इन्होंने भी इस पर आपको ऐसा कुछ फील कराया था कि हाँ ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत अच्छे हर्मिट के कार्ड के साथ में ऐसा आपने बहुत डीप में सोच लिया था कि आप बहुत दूर तक जाएंगे इस व्यक्ति के साथ में, आपने ऐसा सोच लिया था। और इस तरीके की सोच के साथ जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आपने अपने सपनों को सजाया। आपने सोचा कि यार मेरे सपने हैं और ये सपने पूरे होने वाले हैं। स्टार के कार्ड के साथ में आपने सपनों को बुनना शुरू किया एंड सपने आपकी आंखों में थे। पर इस व्यक्ति ने आपकी आंखों से जो सपने आपकी आंखों में भरे थे वो सपने छीन लिए। ये व्यक्ति ने आपके साथ धोखा, जिस तरीके का धोखा किया था, जिस तरीके की बेरहमी दिखाई थी, जिस तरीके का निर्दयी व्यवहार इन्होंने आपके साथ किया था, जिसको देख करके आप सहम गए थे, आप डर गए थे, आपको लगा था कि आपने कोई गलती नहीं की है। उसके बाद भी इनका जो बिहेवियर है, जो रूडनेस है, वो आपको वाकई में बहुत अंदर तक आपको छलनी कर रही थी। आप ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा था। एंड देन ये चीज़ रियलाइज हुई हो कि आपसे ये डिस्टेंस में जाने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक बाउंड्री दे रहे थे। बाउंड्री भी इस तरीके की थी कि आप उसको मानने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि इनका शायद भला छुपा हुआ था। आपको लगा शायद मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ और शायद इनका भला है और मुझे इस व्यक्ति से डिस्टेंस में चला जाना चाहिए, ऐसा आपने सोचा था उस टाइम पर, ठीक है। और कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं आपको लगी थी, आपने सोचा चलो इट्स ओके, लेट इट बी। तो सीधी सी बात है कि जो इन्होंने आपके साथ में हरकतें की थी, जो इन्होंने आपके साथ में एक होता है कि आपको बोल दिया कि भाई मेरे से बात मत करना, मेरे को फ़ोन मत करना, मेरे को कॉल मत करना, मेरे को मैं ही कॉल करूँगा, मैं ही मैसेज करूँगा, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते थे तो उस पर युद्ध लड़ना शुरू कर देना, आपकी किसी बात का महत्व नहीं रखना, ये नहीं सोचना कि आप क्यों पूछ रहे हो, कंसर्न क्यों रहे हो।
आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना, आपको अचानक ऐसा फील कराना, मतलब एक वो फील कराना कि अरे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अचानक से आपको धोखा देने जैसा फील कराना कि आपके साथ धोखा किया है। आपको बुरा इसलिए लगता था कि यार मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, बट मेरे साथ ये छल कपट क्यों कर रहा है, वो भी वो व्यक्ति जिसको मैंने बहुत अच्छा समझा, जिसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट समझा। तो आपको ये दुख होता था हमेशा से। और ये पर्सन से फिर भी डिस्टेंस आपको इन्होंने कोई क्लोजर नहीं दिया था, बस आपसे बात करना बंद कर दिया था। बिना क्लोजर दिए ही ये पर्सन अपनी मुंह उठा के निकल लिए थे पतली गली से, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे उनको लग रहा था कि चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है। आप चैप्टर खत्म करें नहीं करें वॉट लेकिन आप अपनी हरकतें जो भी जारी रख रहे थे, तो आपको यूनिवर्स ने दंड दिया है। यूनिवर्स ने इनको एक ऐसे व्यक्ति से के साथ जाके फंसवा दिया जो इनके साथ भी था और किसी और के भी साथ था। तो हिडन में इनको पता ही नहीं था कि ये वो व्यक्ति किसके साथ है। इनके साथ भी मजे ले रहा था और किसी और के साथ भी था, और ऐसे कई लोगों के साथ वो व्यक्ति रहा। यानी वो ऐसी थर्ड पार्टी थी जो बहुत मौज मजे लेने का काम करती थी। इनके साथ भी, इनसे भी पैसे लेना, इनको भी टाइम देना, इनसे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करना कि इनको लगे कि अरे मेरे साथ है, ये है वो है। तो इस तरीके से और भी कई लोगों के साथ में जुड़ना, और भी कई लोगों के साथ में कनेक्ट होना, और भी कई सारे लोगों के साथ में ऐसे हाव वाव करना, तो वो सब यहाँ पर दिख रहा है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और उसके बाद इनको ये बात समझ में आ गई कि ये जो थर्ड पार्टी है ये तो बिल्कुल इनका ही टू कॉपी निकली, क्योंकि जैसे ये आपका फ़ायदा उठा रहे थे, थर्ड पार्टी इनका फ़ायदा उठा रही थी। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये कर्मा इनको भुगत रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने शायद इनको कहीं ना कहीं ऐसा डाल दिया है, कुछ चक्कर में डाल करके किसी न किसी तरीके का, कि इनको अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि ये मूर्ख हैं। अब क्योंकि इन्होंने सोचा था कि ये अकेले उस व्यक्ति के भोक्ता बने हैं, ये अकेले उस व्यक्ति के साथ में हैं, ये अकेले उस व्यक्ति के कनेक्शन में, और वो व्यक्ति आके चला गया, मे भी उसने शादी कर ली, या वो किसी और व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो गया, इनसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति था वो, उस व्यक्ति के साथ में वो कनेक्ट हो गया और इनको धता बता दिया। जैसे ये आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि इन्होंने आपको एक बाउंड्री दे दी थी, थर्ड पार्टी ने इनको बाउंड्री दे दी कि चुप रहिए। सामने होकर भी ये बात नहीं कर पाते, सामने होकर के भी ये कुछ कह नहीं पा रहे, थर्ड पार्टी के सामने मुंह नहीं खुल रहा है, और ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ करके भाग गई, और थर्ड पार्टी ने इनसे ये भी कह दिया कि यार तुम तो बेकार हो, तुमसे अच्छा व्यक्ति तो कोई और था। और इनको बहुत पैसे का नुकसान भी किया है, ऐसा लग रहा है इनको किसी चीज़ में फंसा भी दिया है कि ना ये बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको परेशानियां हो रही हैं। इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि इनको करना क्या चाहिए, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। इनको जो कर्मा मिल रहा है ना, वो सुपर कर्मा इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने तो आपका मन बुद्धि ही कहीं ना कहीं दिक्कत में डाला था, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो वाकई में बुरा था और आपको परेशान कर डाला था। तो वही व्यक्ति ने इनको अपने मलिन विचारों के लिए, अपने मलिन ख्यालातों के लिए, जो उसके गंदे भाव थे उसके लिए इनको यूज़ किया, उसके लिए इनका प्रभाव इनका यूज़ करके, और वो चला गया। अब ये रह गए हैं अपना सा मुंह लेके, ठगा सा मुंह लेके रह गए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, किससे मदद ले। हालांकि इनको समझ में आ रहा है कि जो भी हरकत इनके साथ हो रही है वो सारी की सारी हो रही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ में बहुत कुछ किया था गड़बड़। अब इनको कर्मा रिटर्न, बैक फायर, सुपर फायर सब कुछ मिल रहा है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये घर के रहे ना घाट के, क्योंकि इनका कई तरीके से नुकसान हो गया है, कई तरीके से इनका ही इस्तेमाल करके थर्ड पार्टी ने अपने आप को कहीं बना लिया है। थर्ड पार्टी इनसे बेहतर स्थिति में पहुंच गई है, इनके सामने रोते बिलखते आए थे, इनको यूज़ किया, आगे निकल गए, इन्हीं के नाक के नीचे रह के कई लोगों के साथ संबंध रखा, इनको खबर भी नहीं होने दी, इनको कुछ पता भी नहीं चलने दिया। अब ये सिर्फ ये सोचते रह गए कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मतलब वही सेम सिचुएशन जो आप सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वही सिचुएशन इनकी हो गई कि ये भी सोच रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अब ये सिचुएशन इस तरह से चलते चलते इनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है, इनको लग रहा है कि हाँ ये जो मैंने आपके साथ किया था वही चीज़ इनके साथ हो गई है। तो अब कर्मा फायर, कर्मा रिटर्न इसलिए भी आएगी क्योंकि ये वापस से थर्ड पार्टी के पास जा भी रहे ना, तो उसको वो चुप करा दे रही थर्ड पार्टी, और बिल्कुल सामने से निकल जाने को कह रहे, ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये अपनी कोई सफाई नहीं रख पा रहे, क्योंकि वो चालाक पर्सन था जिसके साथ भी ये जा रहे थे ना, वो इतना चालाक था कि इनको फंसा करके, इनको रुला करके चला गया है, रुला रहा है वो पर्सन। और जो इन्होंने बाउंड्रीज खींची हुई थी, जिस तरीके की बाउंड्रीज, जिस तरीके की चीज़ें की थी, उससे भी ज़्यादा का तो हानि इनको हो गई है। बहुत धोखे मिल रहे हैं, बहुत सारा इनका जो है ना एक
रेपुटेशन है वो रेपुटेशन खराब हो रहा है, दुनिया भर के लोग इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, इनका खुद का ग्रुप, इनका खुद का फैमिली, इनकी फैमिली के अंदर भी इनकी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, ये फैमिली के लोग भी इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप बेकार इंसान हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, इस तरीके की थॉट प्रोसेस यहाँ पर नजर आ रही है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, इसके पहले ऑफर भी सुन लीजिए और क्लेम करने के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया। एंड जून के मंथ में ऑफर लेके आई हूँ और आज जो रीडिंग है ये है 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, 6 एंड 9, ठीक है, बिकॉज 25 को आप ऐड करेंगे, 2025 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो 3, 6, 9 का पोर्टल एक तरह से ये। और आज एक ऑफर, इसीलिए मैंने इस पर ऑफर चलाया है आज कि अगर आप कोई भी 500 की रीडिंग बुक करते हैं उस पर 300 की एक रीडिंग मुफ्त मिलेगी आपको। और अगर आप एक 1500 की कुंडली बुक करते हैं तो उस पर आप 3000 की कुंडली के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की रीडिंग बुक करने पर 3 क्वेश्चन की रीडिंग आपको मतलब कि फ्री दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और ये ऑफर बहुत कम समय के लिए है। इसके अलावा और एक और ऑफर है, इसलिए बड़ा, अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो अब तक इसका प्राइस था 6666, जिसको घटा के कर दिया गया 5555 रुपीज। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, लर्निंग का अगर आप सीखना चाहते हैं, और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कर लीजिए। देर नहीं कीजिए क्योंकि ये ऑफर ज्यादा दिन नहीं रहते हैं इस तरीके के ऑफर। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।